तो आज का हमारा नया वीडियो है रनिंग वार्म अप के ऊपर। उसमें हम जानेंगे कि वार्म अप होता क्या है, वार्म अप कैसे करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है। आज का हमारा पहला पॉइंट है रनिंग वार्म अप होता क्या है। तो बेसिकली वार्म अप वो चीज़ है जिससे हम हमारी बॉडी को आने वाले खेल या फिर आने वाले वर्कआउट सेशन के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो वार्म अप की इंपॉर्टेंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जब हम ग्राउंड में आते हैं तब हमारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है, तब हमारी हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रहती है। जब हम अचानक से बहुत ज़्यादा वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत आन पड़ती है। तब जब जो हमारा हार्ट है वो अचानक से ज़्यादा पंप करने लगता है और स्पीड में पंप करने लगता है, जिसकी वजह से हमको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। और ये सब ना हो इसके लिए आपको पहले धीरे धीरे से वार्म अप स्टार्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे पाओ और अच्छे से वर्कआउट कर पाओ। तो वार्म अप को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। शरीर का तापमान बढ़ाना, दूसरा एक्टिवेशन, तीसरा है मोबिलाइज और चौथा है पोटेंशिएशन। ओके, तो ये 4 पार्ट में हम वार्म अप करेंगे। पहले का है तापमान बढ़ाना है, और उसके बाद तापमान बढ़ने के बाद हमारे मसल्स को एक्टिवेट करना है। तीसरा हमारे जॉइंट को अच्छे से खोलना है, और चौथा हमारे जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है उससे भी ज़्यादा इसमें हमको थोड़ा लोड लेना है। तो बेसिकली वार्म अप के जो 4 पार्ट हमने देखे हैं उसमें से एक पहला पार्ट है शरीर का तापमान बढ़ाना। तो शरीर का तापमान बेसिकली हम 3 चीज़ से बढ़ाएंगे। पहला है रनिंग, उसके बाद है स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग, और तीसरा है ड्रिल्स एक्सरसाइज। नॉर्मली हमको रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसकी शुरुआत हम अपर बॉडी से लोअर बॉडी तक करेंगे। जिसमें हम पहले गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद कमर, उसके बाद थाइस, उसके बाद नी, और उसके बाद एंकल की एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रोटेशन फ्रंट साइड, रोटेशन बैक साइड, तीसरा है फेस टू फेस, नेक्स्ट है हैंड मूवमेंट फ्रंट साइड सिंगल हैंड, फिर रिवर्स, उसके बाद सेकंड हैंड, देन रिवर्स, उसके बाद दोनों हाथ से, उसके बाद अल्टरनेट सेकंड साइड, और उसके बाद है दोनों अल्टरनेट हैंड मूवमेंट, और उसके बाद हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कमर रोटेशन फ्रंट साइड, उसके बाद रिवर्स, उसके बाद साइड टू साइड, राइट साइड पे करेंगे पहले, उसके बाद लेफ्ट साइड, देन उसके बाद स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, सेकेंड लेग, देन दोनों लेग, इसमें हमें अपने दोनों पैर को सीधा रखना है, तभी जाके हम ये स्ट्रेच अच्छे से कर पाएंगे। देन उसके बाद है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, देन उसके बाद रिवर्स, देन साइड, सेकंड साइड, देन साइड लंजेस और
सेकेंड लेग को टच करेंगे। उसके बाद साइड टू साइड टच, अंदर की साइड हमारी एडी को टच करना है हाथ से। उसके बाद साइड, सेकेंड साइड, उसके बाद हम एंकल को स्ट्रेच करेंगे। इसमें है फुल रोटेशन, देन उसके बाद रिवर्स, अप डाउन, साइड टू साइड और आगे की तरफ स्ट्रेच और पीछे की तरफ स्ट्रेच। देन यही सब दूसरे पैर में करेंगे। अप डाउन, साइड टू साइड, स्ट्रेच और पीछे की तरफ स्ट्रेच। तो ये हमारा वार्म अप का रेस का यानी कि तापमान बढ़ाने का दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे ड्रिल्स एक्सरसाइज। 5 ड्रिल करते हैं, जिसमें पहला है हाई नी, दूसरा है बट किक, तीसरा है ए स्किप, चौथा है बी स्किप और पांचवा है सी स्किप। तो ये था हमारे वार्म अप के 4 स्टेप में से स्टेप नंबर 1 बॉडी का तापमान कैसे बढ़ाए, जिसमें हमने देखा पहले रनिंग, उसके बाद स्ट्रेचिंग और तीसरा देखा हमने ड्रिल एक्सरसाइज। ये सब नॉर्मल है, इसके रिलेटेड मैं और डीपली वीडियो डालूँगा। तो स्टेप नंबर 2 है एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन हम जब ये हमने हमारा बॉडी का तापमान बढ़ाने के लिए रनिंग किया, उसके बाद स्ट्रेचिंग किया और उसके बाद ड्रिल एक्सरसाइज की, ये सब होने के बाद भी हमारा कोई मसल अगर एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे कि हमको रनिंग करना है और हमारा हैमस्ट्रिंग मसल या फिर ग्लूट मसल या फिर एंकल या फिर अपना काफ मसल अच्छे से एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम अलग से एक्टिवेशन एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो मसल पर्टिकुलर मसल अच्छे से एक्टिवेट हो और हम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। बॉडी के हर पर्टिकुलर मसल को अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए हमको मनी बैंड एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पर्टिकुलर मसल, जिस मसल का हमको एक्टिवेशन एक्सरसाइज करना है, वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। एक्टिवेशन के रिलेटेड मैं अपना यूट्यूब चैनल में एक पूरा वीडियो डालूँगा, जिसमें आप देख सकते हो और सीख भी सकते हो कि एक्टिवेशन एक्सरसाइज होता क्या है और उसको करने के फ़ायदे क्या और कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है। आपका तीसरा पार्ट है मोबिलाइज, जिसका मतलब होता है कि अपने जॉइंट्स को अच्छे से खोलना, जिसमें आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि जैसे मैं ये खड़ा हूँ और मैं मेरा लेफ़्ट पैर ऊपर करूँगा और वो भी मेरे हाथ के सपोर्ट से,
तो ये जो मैंने किया ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये जब मैं अपने दोनों हाथ के बिना यानी किसी सपोर्ट के बिना ये जितना खोल सकता हूँ, ये है मेरी मोबिलिटी। तो आप मोबिलिटी को इस तरीके से समझो कि किसी भी सपोर्ट के बिना आप अपने जॉइंट को किसी भी हद तक जो ले जा सकते हो उसको मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हडल्स एक्सरसाइज में और हडलर्स को होती है। जो हडल्स के ऊपर कूदते हैं उनको सबसे ज़्यादा मोबिलिटी की ज़रूरत रहती है। इसके लिए हम मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हम हडल एक्सरसाइज या फिर किसी और एक्सरसाइज का भी सहारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोबिलिटी इम्प्रूव होगी। तो वार्म अप के चौथे पार्ट में हम देखेंगे पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन का मतलब है कि वो जो लोड हम हमारे बॉडी को वर्कआउट के दौरान नहीं देने वाले हैं, वो लोड हम वर्कआउट के इस फेज़ में लेंगे जिससे हमारी बॉडी वेट और अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और किसी भी अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े लोड लेने के लिए भी हमारी बॉडी तैयार हो जाए। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि जब हम जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि स्क्वाट एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब हमने 40 के 10 रैप, 50 केजी के 10 रैप, 60 केजी के 10 रैप, 70 केजी के 8 रैप, 80 केजी के 2-3 रैप ऐसे मारे और उसके बाद हम जब वापस 40 केजी पे आएंगे तब हमको वो 40 केजी एकदम नॉर्मल लगेंगे। क्यों लगेंगे? कि उसके पीछे का कारण है एक्टिवेशन। हमारी बॉडी अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है, इसकी वजह से हम जो पिछला वेट है वो अच्छे से और कम वेट है जो हमारी बॉडी की क्षमता है उसके हिसाब से जो कम वेट है तो उसको हम अच्छे से उठा पाएंगे। हमारा तीसरा पॉइंट है रनिंग्स के बेनिफिट नंबर 1 शरीर का तापमान बढ़ाता है। बेनिफिट नंबर 2 हमारे मसल्स को जो ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है वो धीरे धीरे पूरी करता है और उसकी वजह से हम हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर अपना उच्चतम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3 है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन सिस्टम को अच्छे से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा एक्टिवेट होकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 4 जो हमको हमारे जॉइंट्स को अच्छे से खोलने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और पूरी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो रनिंग वार्म अप के ऊपर। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने और रनिंग के पार्टनर्स यानी कि अपने रनिंग फ्रेंड को ज़रूर से इसको शेयर करें, जिसकी वजह से वो भी अच्छे से वार्म अप करना सीख जाए और उसको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।